नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWD में। आज हम डिस्कस करते हैं एजुकेशन फर्स्ट का सेकंड चैप्टर MCQ टाइप इसके क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है इसका, संवेग शब्द अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? टू एक्साइट कहते हैं, मूवेबल कहते हैं, टू मूव कहते हैं, इमोशन कहते हैं। तो संवेग को अंग्रेजी में कहते हैं इमोशन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ष की उम्र तक कितने प्रकार के संवेग का विकास हो जाता है? तो ये 8 प्रकार के संवेगों का विकास हो जाता है। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक, जो अगला प्रश्न है, ये शिशु में के अस्थायी जो दूध के दांत है ये तीसरे या चौथे माह, दूसरे वर्ष, 7वें 8वें माह या जन्म से पूर्व। तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 7वें और 8वें माह। ठीक है, तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन है कि बुद्धि जो मापता है वो बुद्धि है। ठीक है, जो बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। ये कथन किसका है? टर्मन का है, रॉस का है, बोरिंग का है, बिने एवं साइमन का है। तो ये कथन किसका है? ये बोरिंग महोदय का कथन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम माह शिशु किसी वस्तु को व्यक्ति को स्पर्श देकर क्या करता है? अस्पष्ट प्रतिक्रिया करता है, अस्पष्ट बोलता है, उपरोक्त सभी अस्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं करता। जो प्रथम माह में है तो उसको बच्चे को ज़्यादा ही चीज़ें वो रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संवेग क्रियाओं का उत्तेजक कथन, ये उडवर्थ साहब का है, गिलफोर्ड साहब का है, ब्रिजेज का है या गिलसील्ड का है। तो ये किसका है कथन? ऑप्शन सी सही हो गया, गिलगार्ड का ये कथन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया। ये स्टेटमेंट किसने दिया? स्टेन ने दिया है, हेलोमोविच ने दिया है, क्रो एंड क्रो या क्रूल और प्रोस। किसका स्टेटमेंट है ये आपका स्टेटमेंट है क्रोल का। ठीक, ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा क्रो एंड क्रो का। तो हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्रो एंड क्रो का है। अगला, जन्म के समय वजन होता है 3 से 5 पाउंड, 5 से 7 पाउंड या 4 से 6 पाउंड। तो जो बच्चे का जन्म के पास वजन होता है वो होता है आपका 6 से 8 पाउंड। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, जिस प्रकार शरीर विकास के लिए भोजन का महत्व, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए किसका महत्व होता है? इसकी शिक्षा का महत्व होता है। कथन किसका? स्किनर का, वुडवर्थ का, डीबी या अरस्तु का। तो ये कथन आपका हो जाएगा जॉन डीबी साहब का। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। डीबी साहब का एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट और पूछा जाता है। डीबी साहब का एक स्टेटमेंट, जो विद्यालय होता है ये समाज का लघु रूप होता है। तो स्टेटमेंट काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसको भी आप दिमाग में बैठा के रखिए। अगला क्वेश्चन है, बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? स्नेह और सहानुभूति व्यवहार करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सद्भावनापूर्ण आचरण प्रस्तुत करना, अच्छा आचरण करेगा तो अच्छी बात है ना, उसमें बुरी बात क्या है? ये भी सही है। उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग, अच्छे विधि से पढ़ाएगा, सभी विधियों का प्रयोग करेगा। ठीक है, प्रदर्शन विधि का प्रयोग करेगा, आपका व्याख्यान विधि का भी प्रयोग करेगा। ठीक है, और भ्रमण विधि का प्रयोग, खेल विधि का प्रयोग करेगा, आगमन विधि का प्रयोग करेगा, डिक्पक विधि का प्रयोग। तो जिस सिचुएशन में जहाँ पे जो विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जिस विधियों की जरूरत है उन विधियों का प्रयोग करेगा तो अच्छी बात है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? सीखने में, चिंतन में, तर्क में या कल्पना में? तो सृजनात्मकता किस में होता है? ये आपके चिंतन में होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, पेपरों में कई बार आ चुका है, आप देख सकते हैं 16, 17, 19 में भी आया। जीन पियाजे द्वारा बालक में संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। तो जीन पियाजे जो संज्ञानात्मक विकास है, इस पर इनका काफ़ी ज़्यादा रिसर्च है। तो इनको कितने इन्होंने कहा? 3, 5, 4 या 6। तो कितनी अवस्थाएं बताई हैं इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक, एक तो आपका 4 अवस्थाएं बताई। पहली इन्होंने बताई है सेंसरी मोटर। ठीक, पहली कौन सा है? सेंसरी मोटर। फिर दूसरी प्री ऑपरेशनल। ठीक, फिर तीसरी ऑपरेशनल। ठीक, और चौथी आपकी हो जाएगी फॉर्मल स्टेज। ठीक, पहले, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो 4 स्टेज इन्होंने बताई हैं, 4 अवस्थाएं बताई हैं। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो ये आपका फॉर्मूला है। मानसिक आयु, वास्तविक आयु गुणे 100 या सूत्र किस चीज़ का मापन करता है? अर्जित ज्ञान का, आयु का, लंबाई का, बुद्धि लब्धि। तो ये IQ का फॉर्मूला है, ये बुद्धि लब्धि नापता है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह मानसिक योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है। ठीक, वो क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है, सृजनात्मकता, योग्यता। तो वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? वो सृजनात्मकता कहलाता है। ये आपका ऑप्शन सी के साथ जाएंगे हम, सृजनात्मकता कहलाता है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है आपका, किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक, संवेगात्मक या उपयुक्त सभी। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका प्रतिभाशाली बालक की जो बुद्धि लब्धि IQ कितना होता है? 80 से 90, 140 से अधिक, 110 से 120, 100 से 110। ठीक, तो प्रतिभाशाली बालकों की कितनी होती है IQ? ये आपकी हो जाएगी, आपका ऑप्शन 140 से अधिक हो जाएगा। ठीक, जो सामान्य बालक होते हैं इनका आपका 90 से 110। ठीक, ये सामान्य बालक जो होते हैं, साधारण बालक, इनका 190 से 110 के बीच में होता है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संवेग के प्रकार नहीं है। क्रोध, ध्यान, भय या प्रेम, कौन सा संवेग का प्रकार नहीं होता है? तो संवेग का प्रकार कौन सा नहीं होता है? ये आपका ध्यान नहीं होता, क्योंकि क्रोध भी संवेग होता है, भय भी और प्रेम भी संवेग है। तो आपका कौन सा संवेग नहीं हुआ? ये आपका ध्यान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? CAT करता है, MAT करता है, TSE करता है, भाटिया परीक्षण, कौन सा इसमें बुद्धि मापता है? ये जो आपका भाटिया बैटी परीक्षण, ये आपका बुद्धि मापने का काम करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? भाटिया परीक्षण। जो उत्तर प्रदेश में जो मनोविज्ञान शाला है, ठीक, इसके एक मनोवैज्ञानिक थे चंद्रमोहन भाटिया ने। इन्होंने क्या किया कि 1955 में इन्होंने एक भाटिया बैटरी का निर्माण किया। इस बैटरी में कुल 5 परीक्षण थे। ठीक, तो उसमें कुल 95 पूर्णांक थे। तो इन्होंने, भाटिया साहब ने बुद्धि जांचने के लिए इसको प्रयोग किया था। इससे सिर्फ क्या कहते हैं, बुद्धि का ही परीक्षण किया जा सकता है। ठीक, तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? हिलगार्ड द्वारा, थर्स्टन द्वारा, थॉमसन द्वारा या ब्रेबर द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया है? ये आपका किया गया है थर्स्टन के द्वारा। थर्स्टन साहब भाई ये कहते हैं, थर्स्टन साहब की जो हमारी बुद्धि है ये कई क्षमताओं से मिलकर बनी है। ठीक, किसी समस्या के समाधान के लिए इनमें से सभी का होना आवश्यक है। ठीक है, इनमें से कोई अकेला समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। इसलिए इन्होंने क्या कहा कि समूह में चीज़ें होनी चाहिए। तो ये इनका काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इन्होंने कहा कि जैसे कि आपकी भाषाई योग्यता है, ठीक, शाब्दिक योग्यता है, आंकिक योग्यता है, अस्थायनिक योग्यता है, ठीक, स्मृति योग्यता है, तार्किक योग्यता है या प्रत्यक्षीकरण की जो योग्यता है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए हमें किसी समस्या के समाधान के लिए। तो ये थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकल बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बिने है, फ्रीमैन है, थॉर्नडाइक है, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका बिने साहब हो जाएगा, ऑप्शन बिने साहब। इन्होंने क्या किया? एक कारक सिद्धांत दिया है। ठीक, एक कारक सिद्धांत क्या है कि हमारी बुद्धि एक इकाई है जिसमें सिर्फ एक ही भाग होता है और हमारी जो बुद्धि है सभी जगह बराबर होती है। इसमें एक ही तत्व है, एक कारक, एक इकाई। और इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? राजशाही सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्ञान को ग्रहण करने के लिए अनुप्रयोग करने की क्षमता क्या है? अभिव्यक्ति है, व्यक्तित्व है, अभिक्षमता है, बुद्धि या अभिवृद्धि है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा?
ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बुद्धि। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये आपका अगला क्वेश्चन है, जो बुद्धि का विकास होता है लगभग कब पूरा हो जाता है? शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्य या सभी अवस्था? तो एक जनरल एक समझ है, वो कहा जाता है जब किशोरावस्था में क्या होता है कि जो बुद्धि का मैक्सिमम स्तर होता है वो हम टच कर लेते हैं। ठीक, तो ये हम किसके तरफ जाएंगे? हम डी ऑप्शन, सी ऑप्शन के जानते हैं, किशोरावस्था की तरफ, क्योंकि किशोर को माना जाता है कि जितनी बुद्धि बढ़नी होती है वहाँ तक मैक्सिमम पहुँच जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नवजात शिशु में हड्डियाँ कितनी होती है? 100 होती है, 205 होती हैं, या 270 या 300? तो जो एक सामान्य जो मानव में होती है वो कहा जाता है कि 206 हड्डियाँ होती है। मगर क्या होता है कि बच्चों में हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है। तो कितनी होती है बच्चों में हड्डियों की संख्या? ये आपकी हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन ये डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य क्या है? सामाजिक विकास, धार्मिक, शारीरिक या चारित्रिक विकास? तो क्या ऑप्शन हो जाएगा सही इसमें से? चारित्रिक विकास। जब हम नैतिक विकास की बात करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? चारित्रिक विकास से हो जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे है भाटिया बैटरी का परीक्षण संबंधित अभिरुचि से, बुद्धि से, व्यक्तित्व से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है डिटेल में। इसका संबंध किससे? इसका संबंध आपका हो जाएगा, आपका बुद्धि से हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस पे महत्वपूर्ण पॉइंट मैं और आपको बता दे रहा हूँ। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये बुद्धि से हो जाएगा। ठीक है, तो भाटिया साहब थे, इन्होंने 1955 में ये भाटिया बैटरी का निर्माण किया था और उन्होंने 5 परीक्षण बताए। पहला था कोहाज का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, दूसरा था अलेक्जेंडर का पास एलॉग परीक्षण, तीसरा था चित्र निर्माण परीक्षण, चौथा था पैटर्न ड्राइंग परीक्षण, और जो पांचवा था तत्काल स्मृति परीक्षण। तो इन्होंने 5 परीक्षण दिए। इन्होंने उसमें पूर्णांक 95 रखा, और ये जो बैटरी शब्द का जो प्रयोग है सिर्फ बुद्धि परीक्षण के लिए ही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप मान के चलिए। तो ये था इनका सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन तो शायद पहले भी हो चुका है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी हैं? ये आपकी 4 अवस्थाएं हैं, जो शायद हो चुका है क्वेश्चन। 4 अवस्थाएं हैं आपकी। पहले सेंसरी मोटर हो गया, प्री ऑपरेशन, ऑपरेशन और फिर फॉर्मल स्टेज। तो ये आपकी 4 स्टेज हो जाएंगे। तो ये आपका सेकेंड चैप्टर MCQ टाइप के सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। काफ़ी डिटेल वे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो ये आपके सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए इस चैप्टर के। ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको PDF चाहिए तो आपका टेलीग्राम ग्रुप है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारी PDF आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।